हाँ, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 15 में हम लोग डिफाइन करेंगे विद्युत वाहक बल को। किसको डिफाइन करेंगे? विद्युत वाहक बल को, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, EMF को। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि विद्युत वाहक बल जो शब्द है, इसके साथ जो ये बल शब्द जुड़ा हुआ है, वास्तव में ये बल नहीं है। बल तो एक सदिश राशि है, लेकिन ये एक अदिश राशि है, क्योंकि यह किया गया कार्य है। अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया गया हो जिसका रेसिस्टेंस कितना हो, R हो, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें कि एक स्विच लगा दें ऑन ऑफ करने वाला, फिर यहाँ पे एक सेल लगा दें, एक रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेल लगा देते हैं, एक सेल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट भी आप लगा सकते थे, और इसी में आप एक ए मीटर लगा सकते हैं। ए मीटर, आप जानते हैं कि सर्किट जो है, परिपथ जो है, उसके श्रेणी क्रम में ए मीटर लगाया जाता है, जो उस परिपथ से होने वाली चलने वाली, जो प्रवाहित होने वाली धारा है, उसको मापता है। और अगर ये जो रेसिस्टेंस है, मुख्य रेसिस्टेंस R, जैसे कि बल्ब का रेसिस्टेंस है, अगर इसके दो बिंदुओं P और Q के बीच का विभवांतर मापना है कि इनके बीच ये कितने विभव पे काम कर रहे हैं, तो इनके समानांतर क्रम में एक क्या जोड़ देते हैं, तो एक वोल्टामीटर जोड़ देते हैं। तो ये वोल्टामीटर, ये जो प्रतिरोध R है, उसके दोनों सिरों P Q के बीच का जो है वो विभवांतर मापेगा। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो इसका प्लस पॉइंट है और इसका ये माइनस पॉइंट है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम R मान लेते हैं, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E मान लेते हैं। तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल E क्या है, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या? प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में कहने का मतलब ये जो बल्ब लगा है इसमें, और प्लस सेल के अंदर भी, यानी अगर ये प्लस पॉइंट पे चार्ज है तो इसको इस पूरे सर्किट से होते हुए, फिर सेल के अंदर भी होते हुए, फिर इस प्लस तक लाना, तो ये टोटल सर्किट हुआ। तो प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इसका डेफिनेशन हो गया टोटल वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज, टू मूव पर यूनिट चार्ज इन टोटल सर्किट। टोटल सर्किट का मतलब एज वेल एज सेल, यानी टोटल सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो द टोटल वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज, टोटल वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज इन टोटल सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इस पूरे परिपथ में अगर ये पॉइंट A है, तो A पॉइंट से लेकर पूरा सेल, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, फिर सेल के अंदर सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको पार करा के फिर A तक लाने में जो कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? E इक्वल टू वर्क डन एट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन एट पर यूनिट चार्ज, यानी प्रति एकांक आवेश, एक बट्टा आवेश पर किया गया कार्य। यानी ये विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या हो गया? W/Q,
और ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये W/Q क्या है, जूल बाई कूलम्ब यानी जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी विभवांतर का जो विभव का जो मात्रक है वोल्ट, वही मात्रक विद्युत वाहक बल का भी होता है। तो अगर विद्युत वाहक बल का अगर हम लोग सूत्र प्राप्त करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है, V=IR होता है और I=V/R होता है। बट इन द सर्किट, कौन सर्किट, जो सर्किट हम लोग देख रहे हैं, जो परिपथ हम लोग देख रहे हैं, उसमें I के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो I के स्थान पर I ही होगा, और विभव के स्थान पर, विभव तो सिर्फ इस रेसिस्टेंस के लिए है क्योंकि इसमें धारा I चल रही है। तो अब यहाँ पूरे अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो V के जगह पर E हो जाएगा पूरे सर्किट के लिए। और अगर प्रतिरोध की बात करें तो दो प्रतिरोध हो जाएंगे, एक तो ये बाहरी प्रतिरोध जो बल्ब का है, और सेल का स्वयं का प्रतिरोध है, यानी सेल के अंदर स्वयं एक सिरे से दूसरे सिरे तक चार्ज को लाने में जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सेल के प्रतिरोध का, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये जो नीचे टोटल ये EMF, तो टोटल ये आपका रेसिस्टेंस होगा, तो रेसिस्टेंस में ये हो जाएगा R+r। अब इस इक्वेशन को इधर लाएं तो ये हो जाएगा IR प्लस फिर I⁻ℝ=E। तो ये IR क्या हुआ, तो IR तो आप देख रहे हैं कि R तो P से Q के बीच का रेसिस्टेंस है, और ये मेन सर्किट से I करंट ही चल रही है। तो V क्या होगा, IR, क्योंकि इससे I धारा चल रही है यहाँ से यहाँ तक R रेसिस्टेंस में, तो P और Q के बीच का विभवांतर ओम के नियम से V=IR हो जाएगा। तो IR के जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं, और प्लस IR=E। तो अगर V की बात करें कि विभव कितना होगा, तो E यहाँ रोक दें तो ये इधर चला आएगा -IR। अब ये -IR क्या कहलाता है, तो -IR जो है ये विभव कम हो गया, किसके कारण, इस सेल के कारण, पोटेंशियल ड्रॉप। यानी अगर सेल जो है 12 वोल्ट का है, तो अगर 2 वोल्ट स्वयं ले रहा है, स्वयं एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को चलाने में, B से A तक आवेश को चलाने में अगर स्वयं ले रहा है जो है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो IR है, विभव पतन, वो IR है, 2 वोल्ट है, यानी ये रेसिस्टेंस 10 वोल्ट पे काम कर रहा है, ये 2 वोल्ट स्वयं खा रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये विभव जो है वो विद्युत वाहक बल E से इस प्रकार रिलेटेड हो गया, यानी V=E-IR का एक इक्वेशन मिला। अब सवाल है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में बड़ा कौन है, तो ये इक्वेशन आपको साफ साफ दिखा रहा है कि विभवांतर जो है, किसी परिपथ के 2 सिरों के बीच विभवांतर, वो विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से IR को जो है वो घटाया गया है। ठीक है, IR को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो इस तरह से जो है ये विभव जो है वो विद्युत वाहक बल से कम हो गया। कब, जब परिपथ में धारा चल रही हो तब। अगर हम बात करें एक तरह से विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर की, अगर हम यहाँ लिखें ये विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल और यहाँ पर लिखे विभवांतर की, तो क्या अंतर लिख सकते हैं इसमें? तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर के लिए हम लोग स्पष्ट लिख लेते हैं कि क्या अंतर है। तो इसका आप ले सकते हैं एक, अगर आपके एग्जाम में आता है कि विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें तो आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, और उसके नीचे कुछ और लिख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अगर अंतर देखें तो विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल सेल के बारे में अगर पहले सोचें तो सेल में क्या है? तो सेल में केमिकल एनर्जी है। सेल में क्या है? केमिकल एनर्जी है। अभी यहाँ जो हम लोगों ने फिगर बनाया था कि इस सिरे P और Q के बीच का विभवांतर क्या था? V था, और यहाँ एक एमीटर और यहाँ एक सेल, यहाँ एक कुंजी और धारा I जो चल रही है, ठीक है। और इस सेल का जो है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? तो R है। यानी सेल के B से A सिरे तक चार्ज को लाने में R रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो देखो विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल, अब जैसे मान लो कि एक कोई बर्तन है और उसमें ये पाइप एक रखा हुआ है, और ये पाइप से पानी जो है वो आ रहा है इसमें, तो यहाँ ये मोटर का काम कर रहा है विद्युत वाहक बल। यानी पानी को ये चढ़ा दिया, पानी तो यहाँ से चला आया, फिर यहाँ जीरो हो गया पोटेंशियल, अब पानी को फिर चढ़ा दिया यहाँ तक, तो फिर पानी चला आया। तो ये एक तरह से ये पानी का उत्पादक नहीं है, बल्कि पानी को गतिशील कर रहा है। उसी तरह विद्युत वाहक बल जो है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो सेल का, मान लेते हैं कि ये जो सेल है AB, इसका विद्युत वाहक बल E जो है, यह आवेश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह आवेशों को एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है, आवेशों पर एक प्रकार से कार्य करता है, जिसके कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील होते हैं। तो वास्तव में सेल को क्या कह सकते हैं? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है सेल। सेल क्या है? सेल एक ऐसा वैद्युत डिवाइस है, यंत्र है, जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिसके कारण दो सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है ना। दो सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, जिसके कारण विद्युत बल काम करने लगता है आवेशों पर, और आवेश गतिशील होने लगते हैं। तो विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है? तो सबसे पहले अगर यहाँ हम अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और किसके बारे में? तो विभवांतर के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में विभवांतर, और ये क्या? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये विभवांतर क्या है? तो ये विद्युत वाहक बल क्या है? तो ये प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य है। विभवांतर क्या है? तो यह किसी धारावाही परिपथ, अगर धारावाही धारा नहीं चल रही है, इसका मतलब विभवांतर नहीं है, विभवांतर का मान 0 है। तो किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच
विभव का अंतर, विभव का अंतर ही क्या है, तो विभवांतर है। तो यह कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युतवाहक बल है। ये भी कह सकते, ये विभवांतर है। ये भी कह सकते हैं क्या कि एकांक आवेश को धारावाही परिपथ में या डायरेक्ट परिपथ लिख सकते हैं, परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो ये एक अंतर दे सकते हैं क्या कि विद्युत वाहक बल जो है किसी सेल में अगर यहाँ से चार्ज चलना शुरू किया तो पूरे सर्किट में घुमाकर फिर यहाँ तक, यानी उसमें सेल के अंदर भी आवेश को लाने में किया गया कार्य जोड़ा गया है। और विभवांतर क्या है, तो विभवांतर कोई भी दो बिंदु यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी दो बिंदु के बीच प्रति एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, यहाँ से यहाँ, तो ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। अगर यहाँ कहें कि ये बिंदु है R और ये बिंदु है S, तो R से S के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो प्रति एकांक आवेश को R से S तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। जबकि विद्युत वाहक बल प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल ऑलरेडी बड़ा है किससे, तो विभवांतर से। और अगर दूसरे अंतर की बात करें, तो दूसरे अंतर में ये है कि विद्युत वाहक बल जो है वो विभवांतर के बराबर होता है। कब, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो तब। जैसे हम लोगों ने अभी क्या एक इक्वेशन देखा था यहाँ पर कि V = E - IR। तो अगर सेल से धारा नहीं प्रवाहित हो रही हो तो I बराबर 0 हो जाएगा, 0R 0 और V = E हो जाएगा। यानी विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से बड़ा होता है, हमेशा विभवांतर से बड़ा होता है यदि सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो। तो यदि सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत वाहक बल हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जो है वो किसके बराबर होता है, तो विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है कब, जब परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल हमेशा बड़ा होगा कब, जब धारा प्रवाहित हो रही हो। क्योंकि विभवांतर तो कोई अगर यहाँ A से B कर रहे हो तो फिर A से लेकर आए B तक ही, तो A और B के बीच विभवांतर। लेकिन विद्युत वाहक बल B से A तक भी हो गया, यानी A से लेकर के आवेश को आए B तक, फिर B से A तक लेकर आए, वहाँ तक लाने में किया गया कार्य हुआ। तो अगर धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है तो I = 0 और उस समय V क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। अगर अगले अंतर की बात करें तो अगर विद्युत वाहक बल नहीं हो
तो विभवांतर उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि विभवांतर उत्पन्न तभी होगा जब विद्युत धारा परिपथ में चलेगी। जब तक विद्युत धारा परिपथ में चलेगी नहीं, तब तक विभवांतर उत्पन्न होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं किसमें, तो विद्युत वाहक बल में, और यहाँ विभवांतर में। ठीक है, तो फिर ये अंतर क्या दे सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी आवेशों को कौन चलाता है, तो विद्युत वाहक बल चलाता है। तो आवेश चलने लगते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होने पर, विद्युत धारा उत्पन्न होने के बाद, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होने पर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ के जब विद्युत धारा V = क्या होता है, मान लो कि ये रेसिस्टेंस हो गया, एक ये क्या हो गया, तो ये एक रेसिस्टेंस वायर हो गया, और ये एक सेल से जुड़ गया है, और इसमें I धारा चल रही है। तो V = क्या होता है, IR। अगर 1 एम्पियर की धारा चल रही है और 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक, A से B तक 5 सेंटीमीटर हो तो कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो 1 × 5, यानी A और B के बीच में 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो कब, जब इस सेल से धारा I परिमाण में चलने लगेगी तब। अगर प्रति सेंटीमीटर 1 ओम का वैल्यू हो इस प्रतिरोध का, और परिपथ में 1 एम्पियर की धारा चल रही हो, तो इस तार के 5 सेंटीमीटर लंबाई के बीच यहाँ वोल्टामीटर लगाएंगे A और B के बीच, तो V = IR, यानी 1 एम्पियर, I के जगह पर 1 एम्पियर धारा चल रही है, और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, तो ये 5 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 5 ओम रख दिए। तो इन दो बिंदुओं A और B के बीच 1 × 5, यानी 5 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल जब लगेगा, वो कार्य, चूंकि विद्युत वाहक बल क्या है, कार्य है, वो आवेशों पर कार्य किया, आवेश चलने लगे तो विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो जाकर के परिपथ में विभवांतर बना। तो जो है यहाँ पर हम लोग क्या समझें कि विद्युत वाहक बल जो है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी एक तरह से विद्युत धारा का स्रोत कह सकते हैं। आवेश का स्रोत तो नहीं कह सकते, वो विद्युत धारा को घुमाने का काम कर रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल अचर होता है तथा यह सेल के आवेशन पर निर्भर नहीं करता। सेल के आवेशन, चार्जिंग पर निर्भर नहीं करता है। अब मान लो कि एक बर्तन है, 1 लीटर आयतन है उसका, तो अब उसमें 1 लीटर पानी भरा हो या खाली हो, उसका आयतन 1 लीटर कहा जाएगा। अब वो उसमें कितना आप पानी भर रहे हैं वो उसका विभवांतर है, तो वो उसका विभव है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगला अंतर इनके बीच की, इसमें जो है विभवांतर जो है सेल के आवेशन पर निर्भर करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन चार्जिंग ऑफ सेल। विभवांतर सेल के आवेशन पर निर्भर करता है, यानी सेल क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सेल बैठ जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका विभवांतर गिर जाएगा।
कम हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन आयतन का मतलब वो नहीं है। जैसे विद्युत वाहक बल को मान लिए कि ये वस्तु का आयतन हो गया, ठीक है, ये वस्तु का क्या हो गया, एक तरह से आयतन हो गया। अब इसमें जितना पानी, अब इसका आयतन है 1 लीटर का, अब इसमें पानी भरोगे आधा लीटर, तो आधा लीटर जो है वो विभवांतर हो गया। तो वो पानी भरने या न भरने या अधिक या कम भरने पर निर्भर करेगा विभवांतर, लेकिन इसका आयतन इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सेल, जैसे कि आप टर्च का बैटरी खरीदते हैं और टर्च के बैटरी पे क्या लिखा होता है, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट क्या है, तो 1.5 वोल्ट तो हो गया उसका विद्युत वाहक बल। अब वो सेल काम कितना पे करता है, तो 1.2 1.3 वोल्ट पे। तो बाकी 0.2 वोल्ट कहाँ गया, तो उसको कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। यानी 1.5 वोल्ट में से 0.2 वोल्ट सेल स्वयं खा गया अपने अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को प्रवाहित करने में। अब टर्च के बैटरी को फोड़ कर देखिएगा तो उसमें कार्बन का एक छड़ होता है, तो उस छड़ का रेसिस्टेंस हो गया स्मॉल r और I धारा प्रवाहित हो रही है तो IR लुप्त वोल्ट हो गया। जैसे कि यहाँ हम लोग लिखे भी थे कि V = E - IR। तो ये जो इसमें एक कार्बन का एक छड़ लगा, अब ये इसका रेसिस्टेंस है। अब 1.5 वोल्ट इसका EMF लिखा हुआ है, लेकिन ये काम कर रहा है 1.3 वोल्ट पर। कोई बल्ब इससे जल रहा है 1.3 वोल्ट पे, तो 0.2 वोल्ट यानी IR यानी लुप्त वोल्ट क्या हो गया, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को लाने में खर्च हुआ। तो ये बेसिक जो है डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं क्या, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर के संबंध में। फिर अगले एपिसोड में हम लोग किसी अन्य टॉपिक को लेकर देखेंगे।